एक नया आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाला है एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड। आज का वीडियो इसी आईपीओ के बारे में होने वाला है। इस आईपीओ को हम ढंग से एनालाइज करेंगे वीडियो के अंदर और देखिए जानेंगे कि आखिर ये कंपनी क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कब से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ लास्टली हम देखेंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। तो अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को ऐसी और आईपीओ एनालिसिस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जून 2013 और अगर मैं बात करूं कि आखिर ये क्या काम करते हैं तो ये एक फैशन रिटेलर है जो कि प्राइमरीली ऑपरेट करते हैं इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। द कंपनी ऑफर्स अपैरल्स फॉर मेन, विमेन, बॉयज, गर्ल्स एंड इवन इन्फेंट। इसके अलावा ये जनरल मर्चेंडाइज जैसे कि नॉन अपैरल्स और होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी इन्वॉल्व है। देखिए कंपनी का जो मेन फोकस है ये है फैमिली ओरिएंटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस और इस वजह से फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए ये अपैरल्स को ऑफर करते हैं। साथ ही साथ ये मेक श्योर करते हैं कि ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ऑफर करें और अच्छे क्वालिटी स्टाइलिश प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर ऑफर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी प्राइमरीली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर ऑपरेट करती है और इसके अलावा बिहार, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये ऑपरेट करते हैं। As of March 31st, 2024, the company has expanded across 9 states and operates 162 stores. As of March 31st, 2024, the company had an in-house marketing team consisting of 13 personnel. कंपनी के पास एक strong designing and merchandising team भी है, which consists of 57 personnel who have experience understanding and sensing the regional preferences of its target customers. तो देखिए अब हमने ये तो समझ लिया कि आखिर कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके के बिजनेस के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। अब हम जल्दी से कंपनी फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर मैं बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड के कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 31 मार्च 2024 का डेटा अवेलेबल है, जहां पे इनके एसेट्स हैं 1165 करोड़ रुपीस, रेवेन्यू इज 982 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 21 करोड़ रुपीस, नेट वर्थ की बात करी जाए तो ये है 212 करोड़ रुपीस, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 180 करोड़ रुपीस एंड इफ आई टॉक अबाउट टोटल बोरोइंग it is 178 crore rupees. Now all of this data is as of 31st March 2024. We do not have a data of the previous year जिसकी वजह से हम comparison नहीं कर पाएंगे और ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि historically किस तरीके का performance कंपनी ने किया है। Moving to the key performance indicators, the market capitalization of Bazaar Style Retail IPO is 2,902 crore rupees. इनका ROE है 10.74% का, ROCE है 18.39% का। If I talk about debt to equity, it is 0.76, which is good. Return on net worth is 10.32%. Price to book value is 12.78 और अगर मैं PAT margin यानी कि profit after tax margin की बात करूं then it is 2.23%. EPS की बात करूं तो it is 3.1 and price to earnings is 125. अब अगर हम इनके प्राइस टू अर्निंग्स को इनके पीयर्स से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे इनके दो पीयर्स हम देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड एंड द सेकंड वन इज V2 रिटेल लिमिटेड। वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन V2 रिटेल लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग्स हम यहाँ पर देख सकते हैं विच इज 138। नाउ इफ वी कंपेयर इट विद बाजार स्टाइल रिटेल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। Both of the IPOs are at similar valuations. However, we will not be able to do a detailed comparison over here क्योंकि ज्यादा listed peers हमें इनके यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब हमने कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया and the only drawback that I see here is that there is no historical data of the financials which is available. चलिए अब IPO डिटेल्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो कब से कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं IPO डेट की बात करूं, it is August 30th 2024 to September 3 2024 यानी कि सितंबर 3 तक आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 5 रुपीज पर शेयर की है। प्राइस बैंड इज 370 to 389 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 38 शेयर्स का है, मतलब आपको एक लॉट के अंदर 38 शेयर्स मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं टोटल इशू साइज की, इट इज 834 करोड़ रुपीज।
from which fresh issue is 148 crore rupees and offer for sale is 686 crore rupees. एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है 35 रुपीज पर शेयर का, मतलब अगर कंपनी के एम्प्लॉयज आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 35 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। इशू टाइप की बात करूं तो ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। चलिए अब आईपीओ टाइमलाइन को भी देख लेते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन September 4, 2024। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास September 5 तक रिफंड्स आ जाएंगे एंड इन केस यू गेट द अलॉटमेंट द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट टिल September 5। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट September 6 रखी गई है। अगर मैं रिटेल एचएनआई के मैक्सिमम और मिनिमम लॉट साइजेस की यहाँ पर बात करूं तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 38 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,782 रुपीज। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 494 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,92,166 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 532 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,06,948 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,546 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,90,394 रुपीज। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,584 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,05,176 रुपीज। If I talk about the promoter holding of this company, then the promoter holding before the IPO stands at 55.03%. Obviously there is a portion of offer for sale, तो ये जो promoter holding है ये dilute हो जाएगी after company gets listed. अगर मैं बात करूं कि आखिर IPO से रेज किए हुए फंड्स को कंपनी कहां यूटिलाइज करेगी, then the company proposes to utilize the net proceeds towards prepayment and repayment of all or a portion of certain outstanding borrowings availed by the company and for general corporate purposes. So far we have discussed everything about this IPO. The only thing that is left is the GMP. तो चलिए अब GMP को भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर मैं बाजार स्टाइल रिटेल IPO के लास्ट GMP की बात करूं, it was 141 rupees updated on August 28 with a price band of 389 rupees, जिसके हिसाब से the estimated listing price is 530 rupees and the expected percentage gain per share is 36.25%. चलिए now let's come to the main part that whether you should apply for this IPO or not. तो देखिए in my opinion you may apply for this IPO or you can even avoid it, क्योंकि देखिए कंपनी फाइनेंशियल्स जो है यहाँ पे मुझे एक ड्रॉबैक नजर आ रहा है और इस वजह से मैं आपसे कहूंगी that you may avoid this IPO, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं ये उसकी बैकबोन होते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर ढंग से अवेलेबल नहीं है तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, एंड हाउ विल वी मेक द डिसीजन दैट वेदर वी शुड अप्लाई फॉर द IPO और वी शुड अवॉइड इट। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड्स IPO। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन। चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।